हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 के विषय हिंदी में संकलित कविता तुमुल कोलाहल कलह में, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, को पढ़ेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय से रूबरू हो जाते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के अमर कवि, नाटककार, कथाकार और निबंधकार थे। वे छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा में से एक माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, प्रेम, करुणा और आदर्शवाद का अद्भुत समन्वय मिलता है। उनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था तथा जन्म स्थान काशी, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। उनके पिताजी का नाम बाबू देवकी प्रसाद, जिन्हें सुघनी शाह के नाम से भी जाना जाता था, वे काशी के प्रसिद्ध तंबाकू व्यापारी थे। उनकी माता मुन्नी देवी थी। उनका परिवार समृद्ध एवं सांस्कृतिक दृष्टि से प्रतिष्ठित था। उनका घर सुहाग भवन साहित्यिक और कलात्मक वातावरण का केंद्र था। प्रसाद जी ने औपचारिक शिक्षा कम पाई, परंतु वे संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में निपुण थे। उन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से इतिहास, दर्शन, धर्म और संस्कृति का गहन अध्ययन किया। जयशंकर प्रसाद ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत ब्रजभाषा में कविताएं लिखकर की, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। उनकी रचनाएं भावनाओं की गहराई, दार्शनिक दृष्टि और सांस्कृतिक गौरव से ओतप्रोत है। और अब हम उनकी मुख्य साहित्यिक रचनाओं को देखेंगे। उनकी काव्य रचनाओं में जो प्रसिद्ध काव्य रचना है कामायनी, जिनका रचना 1936 में हुआ था। इसकी विषय वस्तु में कामायनी की विषय वस्तु हैं मानव मन के भावों और विचारों पर आधारित दार्शनिक महाकाव्य हैं। छायावाद का शिखर है ये। आंसू में वहीं करुणा, संवेदना तथा आत्मचिंतन की कविता है। तो झरना प्रकृति और मन की कोमलता का चित्रण किया गया है। लहर में जीवन में परिवर्तन और गति का प्रतीकात्मक रूप तथा चित्राधार में रहस्य, कल्पना और दर्शन का संयोजन है। कानन कुसुम प्रेम पथिक और वन मिलन में श्रृंगार और सौंदर्य का प्रतीकात्मक कविताएं हैं। अब हम नाटक में देखते हैं। नाटक जो कि चंद्रगुप्त काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है, उनमें मौर्यकालीन इतिहास पर आधारित देशभक्ति का नाटक है। वहीं स्कंदगुप्त में राष्ट्र प्रेम, बलिदान और कर्तव्य भावना को दिखाया गया है तथा अजात शत्रु राजनीति और नैतिकता का गहरा द्वंद्व को दर्शाया गया है। धर्मसामनी में नारी की आत्मनिर्भरता और सम्मान का संदेश है तथा राजश्री में धर्म, नीति और आदर्शवाद का समन्वय है। कहानी संग्रह में इंद्रजाल, आंधी, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, मधुआ है। तो उपन्यास में कंकाल, जिनमें समाज के नैतिक पतन और जीवन दर्शन पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास है। तो तितली मानवीय भावनाओं और परिवर्तन की प्रतीकात्मक कथा है। पुरस्कार जी को उपाधि और पुरस्कार देखते हैं कौन कौन से मिले हैं। जयशंकर प्रसाद के समय में आधुनिक सरकारी पुरस्कार नहीं दिए जाते थे, फिर भी उन्हें साहित्य जगत में अत्यंत सम्मान प्राप्त हुआ। उन्हें छायावाद युग का जनक के रूप में प्रसिद्धि मिली। कामायनी के महाकवि, भारतीय संस्कृति के कवि, काव्य सूर्य जैसी उपाधियों से भी विभूषित किया गया। उनकी कृति कामायनी को मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया। मरणोपरांत उन्हें हिंदी साहित्य में अमर योगदान के लिए साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। जयशंकर प्रसाद का निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी को काशी, वाराणसी में हुआ। उनकी मृत्यु से हिंदी साहित्य ने एक ऐसे युग पुरुष को खो दिया जिसने भाषा, दर्शन और संस्कृति को एक नई ऊंचाई दी है। अब हम लोग कविता जिसका शीर्षक तुमुल कोलाहल कलह में है को पढ़ेंगे, फिर उसके शब्दार्थ तथा भावार्थ को जानेंगे। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन, चिर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर बन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्राण रे मन, जहाँ मरु ज्वाला धधकती चाँद की कन को तरसती,
उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन सा रहा झुक। इस झुलसते विश्व दिन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। चिर निराशा निर्धर से प्रचित छायादित अश्रुसर से मधुप मुखर मलंद मुकुलित मैं सजल जलजाल रे मन। तो ये थे पूरी कविता। अब हम लोग कविता के प्रमुख पंक्तियों का अर्थ और भावार्थ को देखेंगे। तो पहली पंक्ति है, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। जो कुछ कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को जानेंगे। तुमुल अर्थात भयंकर और अत्यधिक, कोलाहल शोरगुल और कोलाहल, कलह संघर्ष लड़ाई, हृदय की बात अर्थात दिल की बात, शांत करने वाली वाणी, सुखद बात। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की श्रद्धा मनु संवाद पर आधारित है, जहां मैं हृदय की बात का संदर्भ श्रद्धा से है। मनु संसार के तीव्र शोरगुल और संघर्षों से परेशान है। आइए हम इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं। ऐसे में श्रद्धा उसे बताती है कि वह स्वयं उसके हृदय को शांति देने वाली मनोहर वाणी है, जो उसे जीवन की कठिनाइयों से उबरने में मदद करती है। वह कोलाहल के बीच एक शांत और सुकून भरी आवाज़ की तरह है, जो मस्तिष्क को आराम देती है। अगली पंक्ति है, विकल कोलाहल नित चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मले की बात रे मन। शब्द है विकल होकर अर्थात व्याकुल होकर या बेचैनी से, नित्य चंचल अर्थात हमेशा बेचैन रहने वाला, चेतना थक सी रही अर्थात जब मन और शरीर पूरी तरह से थक चुके हो, मलय की बात, मलय पर्वत दक्षिण भारत में एक पर्वत से है आने वाली ठंडी और सुगंधित हवा। इस पंक्ति का अर्थ है, यह पंक्ति एक ऐसे व्यक्ति के मन की स्थिति को दर्शाती है जो जीवन के कोलाहल और संघर्षों से थक गया है, शांति और सुकून चाहता है। जब वह थका हुआ होता है तो नींद के पल खोजता है, तो उसकी चेतना उस ठंडी सुगंधित हवा की तरह महसूस करती है जो मलय पर्वत से आती है। यह हवा उसके मन को शांति और राहत देती है, ठीक वैसे ही जैसे नारी उसके जीवन में प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बनकर उसे शांति और सुकून देती है। यहाँ मलय की बात का अर्थ है स्त्री द्वारा प्रदान की जाने वाली शीतलता और शांति है। यह कवि की यह बताने के एक रूपक है कि व्यक्ति के जीवन में जब आंतरिक और बाहरी संघर्ष चलते हैं तो वह एक ऐसे व्यक्ति स्त्री को खोजता है जो उसके लिए राहत और शांति का स्रोत बन सके। अगली पंक्ति है, चिर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्राण रे मन। शब्द है चिर विषाद अर्थात गहरा लंबे समय से चला आ रहा दुख, चिरकालीन दुख, विलीन अर्थात डूबा हुआ खोया हुआ, व्यथा कष्ट और पीड़ा, तिमिर अर्थात अंधकार या अंधेरा, उषा भोर सुबह की पहली किरण, ज्योति रेखा प्रकाश की रेखा रोशनी की किरण, कुसुम फूल, विकसित अर्थात खिला हुआ या प्रफुल्लित, प्राण जीवन, रे मन अर्थात हे मन अर्थात मन को संबोधित करता हुआ। इस पंक्ति का अर्थ है, जब मन लंबे समय से विषाद में डूबा हो और व्यथा के अंधकार में जंगल में भटक रहा हो, तब मैं अर्थात श्रद्धा एक आशा की किरण की तरह है जो उस अंधकार को दूर करती है। जिस प्रकार सुबह की पहली किरण अंधकार को मिटाती है, उसी प्रकार मैं उस मन के लिए प्रकाश हूँ। और जिस तरह खिले हुए फूल से मन को आनंद और प्रसन्नता मिलती है, उसी प्रकार मैं उस मन के जीवन में प्रफुल्लता और खुशी लाती हूँ। अगली पंक्ति है, जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनकों तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। शब्द हैं मरु ज्वाला अर्थात रेगिस्तान की आग या अत्यधिक गर्मी, धधकती तेजी से जलना, चातकी अर्थात एक प्रकार का पक्षी जो सिर्फ बारिश की पानी की एक बूंद पीता है, कन बूंद, तरसती अर्थात लालसा करना या तरसना, जीवन घाटियों का अर्थ जीवन के विभिन्न उतार चढ़ाव या परिस्थितियों, सरस बरसात अर्थात आनंददायक और सुखद वर्षा जो प्यास बुझाती है, रे मन अर्थात हे मन एक संबोधन। इस पंक्ति का अर्थ है, यह कविता जीवन की जो दो विपरीत परिस्थितियों को दर्शाती है,
पहला भाग जहाँ है क्या, जहाँ चरु ज्वाला धधकती, चातकी कन को तरसती, अर्थात यह जीवन की उन कठिन और निराशाजनक परिस्थितियों को दर्शाता है जहाँ व्यक्ति सुख सुविधाओं से वंचित है और हर पल मुश्किलों का सामना कर रहा है, जैसे कि प्यासा चातक बारिश की एक बूंद के लिए तरस रहा हो और रेगिस्तान में आग की लपटें उठ रही हो। इस पंक्ति का दूसरा भाग है, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, अर्थात कवि यहाँ पर उस व्यक्ति की बात कर रहा है जो इन सभी मुश्किलों के बावजूद जीवन में आशा और आनंद की वर्षा के समान है। यहाँ मैं उस व्यक्ति को संबोधित करता है जो कठिन परिस्थितियों में भी सुख और शीतलता प्रदान करने वाली वर्षा के समान है। यह जीवन के उस सकारात्मक पहलू को दर्शाता है जो निराशा के बीच भी आशा की किरण बनकर आता है। अगली पंक्ति है, पावन की प्राचीर में रुक जला जीवन सा जी रहा हूँ झुक, इस झुलसते विश्व दिन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। शब्द हैं पवन की प्राचीर, अर्थात हवा की दीवारें। यहाँ संघर्ष और उलझनों का प्रतीक है ये हवा की पवन की प्राचीर। जला जीवन जी रहा झुक, अर्थात जीवन कठिनाइयों में संघर्ष कर रहा हो और झुका हुआ है। झुलसते विश्व दिन, अर्थात झुलसाने वाली संसार रूपी दिन। कुसुम ऋतु रात, अर्थात फूलों से भरी बसंत की रात जो शीतलता और शांति का प्रतीक है। इस पंक्ति का अर्थ है, इस पंक्ति में श्रद्धा मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती है कि जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु का दिन झुलसाने वाला और कष्टदायक होता है, उसी प्रकार आज का संसार संघर्षों और कलह से भर गया है। इस झुलसते हुए विश्व दिन में मैं श्रद्धा उस बसंत की रात की तरह हूँ जो अपने साथ फूलों की सुगंध और शीतलता लेकर आती है। यह शांति और सुख का प्रतीक है जिसे मैं उस व्यथित और संघर्ष करते हुए मनुष्य के जीवन को देना चाहती हूँ। यह पंक्तियाँ दर्शाती है कि स्त्री प्रेम सौंदर्य और शांति का स्रोत है जो पुरुष को संसार की उलझनों से राहत देती है। अगली पंक्ति है, चिर निराशा निर्धर से प्रचित छायादित अश्रुसर से मधुप मुखर मरंद मुल्कित मैं सजल जलजाल रे मन। शब्द हैं चिर निराशा, अर्थात चिर स्थायी या बहुत पुरानी निराशा। निर्धर, अर्थात बादल। प्रचित छायादित, ढका हुआ छिपा हुआ। अश्रुसर, अर्थात आंसुओं का तालाब या सरोवर। मधुप, भोड़ा। मुखर, बोलने वाला, शोर मचाता हुआ। मरंद, फूलों का पराग सा या रस। मुकुलित, अर्थात खिला हुआ या विकसित। सजल, जल से भरा हुआ नम। जलजाल, कमलों का समूह। इस पंक्ति का अर्थ है, यह पद का अर्थ यह है कि जब मन चिरस्थायी निराशा या और व्यथा से भर जाता हो तो यह एक ऐसा है जैसे वह आंसुओं के सरोवर में डूब गया हो। ऐसे दुखद और कोलाहल भले माहौल में मैं, अर्थात आशा या श्रद्धा, एक खिले हुए फूलों की तरह शांत और मनभावन हो जाती है। मैं आशा की किरण बनकर मन में शांति लाती हूँ, जिससे मन जो कष्ट और निराशा से भरा हुआ था एक सजल कमल समूह की तरह प्रफुल्लित हो उठता है। इस कविता का समग्र भावार्थ को हम लोग देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की कविता तुमुल कोलाहल में कवि संसार के कोलाहल और कलह से व्यथित होकर अपने थके हुए मन को शांति और विश्राम की तलाश करता है। वह अपने मन को मलय पर्वत की सुगंधित हवा और प्रकृति के कोमल रूपों के माध्यम से संतावना देता है। कविता का भाव यह है कि कठिन परिस्थितियों में भी आशा की किरण ढूंढनी चाहिए और प्रकृति की कोमल वस्तुओं के संपर्क से मन को शांति मिलती है। यहाँ कवि की स्थिति को भी दिखाया गया है। कवि सांसारिक शोर शराबे और अशांति से थक गया है और आराम की तलाश कर रहा है। वो प्रकृति से प्रेरणा ले रहा है। कवि की चेतना नींद के पल ढूंढती है, लेकिन उसे मलय पर्वत की सुगंधित हवा, शीतल पवन से सांत्वना मिलती है। कवि को आंतरिक शांति होती है। थका हुआ मन चंचल है, लेकिन जब चेतना शांत हो जाती है तो कवि के मन में शांति और सुकून आता है।
उम्मीद की किरण। यह कविता दर्शाती है कि मनुष्य जीवन की कठिनाइयों से घबराता नहीं है, बल्कि उनमें भी आशा की किरण ढूंढता है। प्रकृति के प्रतीक। कवि प्रकृति का सहारा लेता है, जिसे मरुस्थल की ज्वाला के बीच, चातक की प्यास और मरुस्थल की गर्मी के बीच का वर्षा का आगमन के रूप में दिखाया गया है। इस कविता का जो अंतिम निष्कर्ष है वह यह है कि कविता दर्शाती है कि अशांति और संघर्ष के बीच भी हृदय की बातें, प्रकृति की कोमलता और आशावाद के माध्यम से जीवन में शांति और संतुलन पाया जा सकता है। आइए अब हम परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कलह में कविता के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, यह कविता जयशंकर प्रसाद की किस काव्य कृति से ली गई है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कामायनी। अगला प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कलह में कविता की मुख्य भावना क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आत्मसंवाद और मन की शांति की खोज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि मन से किससे संवाद करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपने हृदय से। अगला प्रश्न है, कविता की आरंभिक पंक्ति है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुमुल कोलाहल कलह में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में मन को कवि ने किस रूप में संबोधित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मित्र और संवाद साथी के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, इन पंक्तियों से क्या भाव प्रकट होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानसिक अशांति। अगला प्रश्न है, मैं मले की बात रे मन में मलय की बात का अर्थ है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोमल सुगंधित पवन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिर विषाद विलीन मन की, यहाँ चिर विषाद का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लंबे समय का दुख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में कवि ने कौन सा वातावरण चित्रित किया है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशांत और विक्षुब्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उषा से ज्योति रेखा किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवीन चेतना और आशा का। अगला प्रश्न है, कविता की भाषा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छायावाद युग के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुमुल कोलाहल शब्द का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शोरगुल और कला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता का स्वर किस प्रकार का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दार्शनिक और अंतर्मुखी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैं उषा से ज्योति रेखा में कवि किस भाव का अनुभव करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुनः जागरण और आशा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कलह में कविता जयशंकर प्रसाद की कामायनी महाकाव्य से के किस सर्ग से ली गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निर्वेद सर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता का भाव संदेश क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाहरी कोलाहल में भी आंतरिक शांति की खोज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने हृदय की बात किससे कहने की इच्छा प्रकट की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मन से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता का मूल संदेश क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मन की शांति भीतर की खोज में है। तो आपके लिए एक प्रश्न है, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में तिमिर शब्द का क्या अर्थ है? जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को प्रकट करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।